गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में हम आज एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक है हमारे पास समास। आपने नाम भी सुना होगा समास, ठीक है। और समास जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं हिंदी में। ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, है ना। कंफ्यूजन हो भी जाता है कई बार, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात, आपका ये वर्ड जो समास है, ये समास वर्ड आया कहाँ से, ठीक है। समास बच्चों आपका हमारे पास संस्कृत भाषा का एक शब्द है। तो अगर संस्कृत भाषा का शब्द है तो हमने पीछे पढ़े थे बेसिकली क्या, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़े थे आपका क्या, तद्भव तत्सम। तो तद्भव तत्सम की सीरीज में अगर हम देखते हैं तो हमने कहा तत्सम का मतलब है उसके समान, यानी संस्कृत के समान। तो इसका मतलब है समास जो वर्ड है वो आपका कैसा है, हमारे पास तत्सम है। एक बात हो सकता है यही पूछे, समास तद्भव है तत्सम है, तो तत्सम है। और ये जो तत्सम है हमारे पास, यानी संस्कृत का जो ये आपका शब्द है, संस्कृत भाषा का जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका संक्षेप में आपका लिखना या संक्षिप्तीकरण करना, यानी किसी भी आपका वर्ड को छोटे आपका कंप्रेस फॉर्म में लिखना, ठीक है। समास का मतलब क्या होता है। अब एक बात बताओ, तुम्हें मम्मी बोलती है तुम्हारी कि बेटा जा एक काम कर, किचन में जाके चाय बना ले, तो इसको कैसे बोलोगे बताओ। संक्षेप में लिखना है, रसोई घर लिखते हैं, है ना। तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड को हमने क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया, कंप्रेस कर दिया, कंसाइज कर दिया, है ना। तो यहाँ पे समास का मतलब क्या है, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण करना, किसी वर्ड को या किसी आपका जो है बेसिकली क्या है, सेक्शन को छोटा करना, ठीक है, ताकि उसको आसानी से प्रोनाउंशिएट किया जा सके, उसका प्रोनाउंसिएशन किया जा सके। अब यहाँ पर और अगर हम आगे देखते हैं तो हमने कहा कि ये अगर संक्षिप्तीकरण हम कर रहे हैं, तो अच्छा एक बात बताओ, अगर एक ही शब्द होता तो उसको क्या संक्षिप्त में करते हम क्या बोलते हैं उसको, रसोई के लिए घर में जाकर चाय बना ले, ऐसे तो नहीं बोल सकते, है ना। तो हमें क्या करना है, उसके लिए आपका एक वर्ड ढूंढना है जो उसको आपका आसानी से बोला जा सके। तो इसका मतलब है अब हमारे पास शब्द होंगे या शब्दों का समूह होगा, तो शब्द या शब्दों के समूह को मिलाकर जोड़कर लिखा जाना क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है, ठीक है। एक आपका जो है क्या करना है, शब्द में लिखा जाना, हमने क्या लिखा है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द समूह बनाना है या शब्द बनाना है, उसको हम समास कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, मैंने कहा रसोई के लिए घर, तो क्या बोलती है मम्मी, बेटा रसोई के लिए घर में जाकर चाय बना ले या खिचड़ी बना ले, नहीं बोलते ना, सीधा बोलते कि बेटा किचन में जाके रसोई घर में जाके चाय बना ले, यही तो बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तीन फलों का समाहार। अब आप मार्केट में जाते हो तो क्या बोलते हो कि तीन फलों का समाहार, यानी तीन फलों को मिक्स करके दे दे, ऐसा नहीं बोलते हो। त्रिफला चूर्ण आता है, आपने नाम सुना होगा, तो तीनों फलों के नाम अलग अलग लेते हो क्या, नहीं लेते हो ना, सीधा बोलते हो कि भैया त्रिफला दे दे, यानी तीन फल दे दे, या त्रिफला चूर्ण दे दे, तो त्रिफला आ गया। 10 पुरुष हैं जिसके, हम उसको डायरेक्ट बोलते थे रावण था, दशानन था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इस पूरे आपका शब्द समूह को बेसिकली क्या कर दिया, दशानन में आपका कर दिया। ये तो समास, समास का मतलब है जोड़ना, ठीक है। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। अब आपका जैसे दशानन को तोड़ के हमने क्या लिखा, 10 है मुख जिसके, तो अगर इसको तोड़ोगे तो इसके बाद हमें ये भी तो पूछेगा कि भाई दशानन में कौन सा समास है या कौन सा समास विग्रह हुआ है, ठीक है। दशानन किसको कहते हैं, शिव को कहते हैं। तो एक बात बताओ, रावण को कहते हैं, तो रावण को अगर दशानन कह रहे हैं तो इसका मतलब हमारे दिमाग में एक ही पर्सन है जो बेसिकली क्या हो गया, फिक्स हो गया, जिसका नाम था रावण, उसी के 10 सर हुआ करते थे, ठीक है। तो इसके बेस पे आपका कुछ चीजें हैं, तो नीचे हमने बेसिक आपका लिखा है, विग्रह करना का मतलब है तोड़ने की प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे पंचवटी का नाम सुना होगा, पंचवटी का मतलब होता है पेड़, है ना, वटी का मतलब होता है पेड़, वट का मतलब होता है पेड़, तो पंचवटी का मतलब है 5 पेड़ों का समूह। कहां पर है पंचवटी, नासिक में, है ना। जब आप कहां जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो, तो पंचवटी आपका एक प्लेस है, ठीक है। तो पंचवटी आपका 5 पेड़ों का समूह है, इसके बेस पे आपका हमारे पास समास विग्रह आता है। तो पहला सिंपल सी बात है, समास का मतलब संक्षिप्तीकरण, कंप्रेशन करना, ठीक है। क्या करना, आपका किसी आपका वर्ड को कंसाइज फॉर्म में लिखना, उसको छोटा करना, ताकि उसको आसानी से बोला जा सके, ठीक है। अब आते हैं आगे, अगर हम यहाँ पे लंबोदर कह रहे हैं, है ना, तो आपके पापा लोग मम्मी लोग क्या बोलते हैं, मंदिर में जाके लंबा है उधर जिसका उसकी पूजा करके आ, या सीधा बोलते हैं लंबोदर गणेश की पूजा करके आ, तो उसका मतलब है छोटा करना, कंप्रेस करना, कंसाइज करना। अब यहां से आपका जब इस समास को हम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा आपका कुछ वर्ड पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये समास जो है हम पढ़ रहे हैं, इस समास में हमारे पास पद आते हैं, कुछ पद, ठीक है। हम कहते हैं समास बना, तो समास में आपका हमने कहा रसोई घर,
तो इसमें आपका पद होगा, यानी रसोई पहले आ रहा है, घर बाद में आ रहा है। तो एक आपका क्या होगा, एक आपका पूर्व पद होगा, एक आपका उत्तर पद होगा, एक पहले आने वाला होगा, एक बाद वाला होगा। तो इसी के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, अब समास में कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, सामासिक पद होते हैं। और ये जो सामासिक पद हैं, इन सामासिक पदों को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो हमने कह दिया कि इनका महत्व होता है। क्यों महत्व होता है? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पद आते हैं, तभी तो हम एक लिख रहे हैं उसको। तो दो या दो से अधिक अगर पद मिलकर एक आपका क्या कर रहे हैं, सामासिक पद को बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं। रसोई के लिए घर को हमने क्या कहा, रसोई घर। तो अलग अलग पद मिलकर, अलग अलग वर्ड मिलकर क्या हो गए, एक आपका शब्द बन गए, शब्द समूह बन गया। तो ये आपका समस्त पद हो गया सारा मिला के। जैसे आपका रसोई घर समस्त पद, हथकड़ी समस्त घर, नीलकमल समस्त घर, ठीक है, राजपुत्र समस्त घर, ठीक है, समस्त आपका पद, सॉरी, ठीक है, सबको जोड़ के मिला दिया। अब समास होने के बाद आपका बेसिकली क्या होता है, हमारे पास विभक्ति कारक होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो आपके गोल हो जाते हैं। देखो आप, हमने क्या लिखा, रसोई के लिए घर, रसोई घर, हाथ के लिए कड़ी, ठीक है, हथकड़ी, हाथ को हथी तो लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका नीलकमल की कुर्सियां बड़ी फेमस हैं, है ना, नीलकमल, ठीक है, और राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो बेसिकली आपका सामासिक पद में हम क्या कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक पद मिलकर क्या करते हैं, समस्त पद की निर्माण करते हैं, सामासिक पद की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये आपका या तो सामासिक पद कहा जाएगा या समस्त पद इसको कहा जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली समास होने के बाद बेसिकली क्या हो जाता है हमारे पास, यानी विग्रह करने के बाद हम क्या कर देते हैं, विग्रह करने के बाद विभक्तियों को ले आते हैं। और अगर विग्रह नहीं करते हैं, यानी अगर समास हम बनाते हैं, तो उस केस में आपका विभक्तियां क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। अब आपका इस समास में बेसिकली क्या होते हैं, पद होते हैं। पद का मतलब आपका, मैंने कहा पूर्व पद और उत्तर पद। भाई मैंने कहा रसोई घर है तो रसोई और घर, हथकड़ी हाथ और कड़ी, नील और कमल, राजा का पुत्र, राजा और पुत्र। तो पहले कौन सा है, रसोई, पहले कौन सा है, हाथ, पहले कौन सा है, नील, राजपुत्र यानी राजा। तो इसका मतलब है अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका उत्तर पद और पूर्व पद को पढ़ना है, प्री और आपका पोस्ट, आपका कंपाउंड जिसको हम कहते हैं। तो अब पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद का मतलब है किसी आपका सामासिक पद में आने वाला पहला आपका जो शब्द होगा। तो समास की रचना में मुख्यतया दो पद होते हैं, जिसको हम प्रथम पद कहेंगे यानी पूर्व पद कहेंगे, ठीक है, और एक आपका कौन सा होगा, द्वितीय पद, जिसको उत्तर पद भी कहेंगे, बाद में आने वाला पद भी कहेंगे। ये आपको इसमें भी दिख रहा है, ठीक है, और अंतिम पद भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे, रसोई घर, इसको हमने क्या कहा, इसको हम पूर्व पद कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ये आपका जो घर है इसको हमने क्या कहा, उत्तर पद कहा या फिर अंतिम पद कहा। इसके बाद तो कुछ नहीं आ रहा ना, तो ये आपका हमारे पास अंतिम पद कहा जाएगा। दोनों अगर मिलेंगे तो सामासिक पद बनाएंगे, दोनों ही तो मिले, दो शब्द मिलकर पद बना रहे हैं, तो ये सामासिक पद होंगे। अब देखो पूजा घर है, समस्त पद हो गया, पूरा पद हो गया एक, इसमें हमने कहा पूजा पूर्व पद है और घर आपका उत्तर पद है। विग्रह करने पर पूजा के लिए घर। नेक्स्ट आपका हमारे पास है राजपुत्र, समस्त पद आपका राजा, राजा ये समस्त पद हो गया, राजा का पुत्र, ठीक है, तो राजा आपका पूर्व पद हो गया और पुत्र क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। अगर उत्तर पद नहीं लिखा होगा तो क्या लिखेगा, अंतिम पद लिखेगा। वो हो सकता है कि ये भी पूछ ले कि नील कमल में कौन सा पूर्व पद है, कौन सा उत्तर पद है, या ये भी पूछ ले कि नील कमल में कौन सा प्रथम पद है, कौन सा अंतिम पद है। तो पूर्व को वो अंतिम लिखता है, सॉरी पूर्व को आपका क्या लिखता है, यहाँ पे आपका जो है हमारे पास क्या बोलेंगे, प्रथम पद, और जो उत्तर पद होता है उसको हम क्या कहेंगे, अंतिम पद कहेंगे। ये आपको ध्यान रख लेना है ना, समझ। अब यहां से आपका क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे। ये तो डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन के बाद बेसिकली जो समास होते हैं, समास का क्लासिफिकेशन करना होता है हमको। इस क्लासिफिकेशन के बेस पे आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि समास को हम दो तरह से आपका क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी जो समास होते हैं, समासों को हम दो तरह से क्या कर सकते हैं, यहां से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यानी आपका बेसिकली उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अब यहां पे पदों की प्रधानता के आधार पर कौन कौन से पद थे, उत्तर पद पूर्व पद यही थे, प्रथम पद अंतिम पद यही तो पद थे। तो पदों की प्रधानता के आधार पर कह रहा है कि हमारे पास जो समास होते हैं वो आपके चार होते हैं। वैसे आपका देखा जाए तो 6 निकल के आएंगे अगर कॉमनली पढ़ेंगे। अगर मैं यहां पे ना लिखूं कि पदों की प्रधानता के आधार पर, हम इन जनरल लिखें कि समास के सामान्यतया कितने भेद होते हैं, तो आपका हम इन सबको काउंट कर लेंगे। लेकिन हमने एक वर्ड पढ़ा यहां पे कि पदों के आपका आधार पर, पद प्रथम पद उत्तर पद,
ठीक है, या फिर आपका मैंने कहा कौन सा पद, पूर्व पद या अंतिम पद के बेस पे समास कितने प्रकार के होते हैं, मैंने कहा कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब समझो, पहला, ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो, यानी पहला पद इंपॉर्टेंट हो, उसी की वजह से आपका क्या रहा है, आपका कहीं ना कहीं अर्थ में बहुत सारे आपके चेंजेस आ रहे हैं, या उसी की वजह से बेसिकली क्या है, उसमें ब्यूटी आ रही है। ठीक है, तो वह पद जिसका, वह समास जिसका पद पूर्व पद आपका यानी प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो इसका मतलब है, क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा समास होता है जिसमें पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है, वो आपका कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास पहला। अव्यय मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कल क्या होता है। नेक्स्ट आपका, ये तो पूर्व पद था, पूर्व पद का मतलब है प्रथम पद, प्रथम पद प्रधान हुआ, ये अव्ययी भाव समास होगा। अब ये कह रहा है कि भाई वह समास जिसका उत्तर पद यानी अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो। अंतिम पद प्रधान होने का मतलब है पूर्व पद आपका यहां पर क्या नहीं रखेगा, प्रधानता नहीं रखेगा। तो अब यहां पे हमारे पास एक आएगा तत्पुरुष समास, एक आएगा कर्मधारय समास, और एक आएगा द्विगु समास। तो यानी उत्तर पद की प्रधानता लिए हमारे पास समास कितने होते हैं, 3 होते हैं। मैंने कहा तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है और द्विगु समास है, जिसमें आपका अंतिम पद आपका प्रधान होगा। दूसरा, कुछ पद ऐसे भी तो हो सकते हैं जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होगी, हमने नीलकमल कहा था, है ना। तो यहाँ पे आपका हम कह रहे हैं कि वो समास जिनके दोनों पद प्रधान होंगे उसमें द्वंद्व समास, पति पत्नी, पति पत्नी में कौन छोटा कौन बड़ा, है ना, माता पिता भाई बहन, है ना। तो यहाँ पे आपका ये हो गया द्वंद्व समास। और आगे आते हैं हमारे पास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, अच्छा एक बात बताओ, हम कहते हैं आपका नीलकंठ कौन है, शिव है, तो क्या नीलकंठ की तो कुर्सियां भी आ रही हैं या नीलकमल की कुर्सियां भी आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई पद प्रधान नहीं है। आप बोलोगे कैसे नहीं है सर, क्यों, क्योंकि जब हम क्या करते हैं नीलकंठ लिखते हैं तो हम कहते हैं नीला है कंठ जिसका, है ना। तो नीले कंठ के लिए हमने एक बंदे को आपका फिक्स कर दिया है, उसको हमने शिव कह दिया है, तो वो आपका क्या है, वो तीसरा कोई व्यक्ति है। ठीक है, हमने कहा पंडित जी, पंडित जी से आपका कौन निकल के आता है हमारे पास, जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आपका जिस पद में, जिस आपका समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, यहां से बेसिक आपका क्वेश्चन आ रहे हैं कि किसमें पूर्व पद प्रधान होगा, किसमें उत्तर पद प्रधान होगा, किसमें आपका अंतिम मतलब किसमें आपका दोनों पद की प्रधानता होगी। तो द्वंद्व तो बड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि आपका मैंने कहा ना कि सिंपल पति पत्नी भाई बहन, है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये हमारे पास हो गया उत्तर पद आपका तत्पुरुष समास 3 है, कर्मधारय समास और आपका द्विगु समास। नेक्स्ट आपका जिसका पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास, और अंतिम पद प्रधान, ये कोई पद प्रधान नहीं होता है, बहुव्रीहि समास। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का एक पार्ट। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताओ हमारे पास कॉमन क्लासिफिकेशन, ये हमारे पास जो हमने ऊपर लिखे थे इन्हीं को अलग अलग करके लिख लिया, लेकिन अगर इसके पेज पे से तब क्लासिफिकेशन आपका ऐसा 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं अलग से, कि जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा, उत्तर प्रधान होगा, अंतिम पद प्रधान होगा, या फिर दोनों पद प्रधान होंगे, कोई पद प्रधान नहीं होगा। यहाँ पे आओ, समास के सामान्यतः जो जनरल भेद होते हैं वो आपके 6 होते हैं, इन्हीं को हमें एक एक करके खोलना है। इसमें सबसे बड़ा समास हमारे पास तत्पुरुष समास है, क्यों, क्योंकि तत्पुरुष समास हम किसके बेस पे, कारकों के बेस पे आपका क्लासिफाई करने का काम करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आओ यहाँ पर तत्पुरुष समास में। अब तत्पुरुष समास की अगर हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा समास का तो हमने कहा था पदों की प्रधानता के आधार पर समास। तो पदों की प्रधानता के आधार पर हमने कहा था कि ये वो समास है जिसमें कौन सा पद प्रधान होगा, पूर्व पद, ठीक है, आपका संज्ञा या सर्वनाम होगा एक बात, और दूसरा उत्तर पद अंतिम पद आपका क्या होगा, प्रधान होगा। हमने पीछे भी आपका देख लिया। तो पहली जो डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन आपका उसी क्लासिफिकेशन के बेस पे लाओ कि वह समास जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है, और जिसमें सामान्यतया आपका जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है, या तो संज्ञा होगा या फिर आपका सर्वनाम होगा। और आगे आओ, अब ये जो समास है जिसको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, तत्पुरुष समास कह रहे हैं, इस समास को अगर पहचानना है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समास विग्रह करना पड़ेगा।
जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने के बाद आपका विभक्तियां यूज होंगी, यानी कारक चिन्ह यूज होंगे, है ना। तो कारक चिन्हों को अब जब हम यूज करेंगे तो कारक चिन्हों को यूज करने के बाद जब का के की रा रे री मा मे मी ना ने नी जैसे आपके शब्द आएंगे से, है ना, अलग होने के अर्थ में जैसे कई सारे आपका वर्ड आएंगे, मैं एक एक करके समझाऊंगा यहाँ पर। तो तत्पुरुष समास की डेफिनेशन में उत्तर पद प्रधान होने वाला है और प्रथम पद संज्ञा या सर्वनाम होने वाला है। ठीक है, तोड़ने पर विग्रह करने पर हम कहते हैं कि कारक की विभक्ति आपका क्या होगी, यहाँ पर यूज होगी। ठीक है, और उस सामासिक पद को आपका उसी कारक के नाम पर आपका तत्पुरुष समास कह दिया जाएगा। यानी हमारे पास तत्पुरुष समास के कई भेद होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपका स्वर्ग प्राप्त, मैंने अभी एग्जांपल नहीं लिखा कि कौन सा तत्पुरुष है, मैं केवल तत्पुरुष समास बता रहा हूं। मैंने कहा स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। नेक्स्ट आपका विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, नेक्स्ट आपका मदहांत, मद का मतलब होता है आपका क्या, प्राउड। ठीक है, घमंड, घमंड में अंधा, मद से अंधा, मदहांत। अब यहां से आओ, यहां यह है तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के टोटल कितने भेद हैं, 6। अब तत्पुरुष समास के जो भेद हैं 6, इन भेदों को अगर आप देख पा रहे हो तो हमने स्टार्ट कर रखा है, कर्ता छोड़ देते हैं हम लोग, है ना, हम कहते हैं कर्ता ने, कर्ता छोड़ दो। उसके बाद कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर। अभी अपना सब आएगा अभी। ठीक है, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आपका संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान का मतलब होता है किसी को कुछ देना, है ना। नेक्स्ट आपका अपादान, अपादान का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, संबंध, रिलेशन। ठीक है, अधिकरण आपका जो है मे पेपर। अब क्या होता है हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास के टोटल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास हमने क्या कहा कि तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें पूर्व पद संज्ञा या सर्वनाम होगा। ठीक है, और तत्पुरुष समास को अगर पहचानना है तो तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका विच्छेद करना पड़ेगा। ठीक है, समास को तोड़ना पड़ेगा, और समास को तोड़ने के बाद आपका उनके बीच में क्या आएंगे, कारक के चिन्ह आएंगे, है ना, या विभक्तियां आएंगी। तो कारक के चिन्ह विभक्तियां अगर आ रही हैं तो हमने कहा आपके कारक चिन्ह कौन से होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, लेकिन कर्ता छोड़ देना है, हमें कर्म से स्टार्ट करना है। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इनको पहचानना कैसे, हमें एक एक करके पकड़ना पड़ेगा। जैसे यहां हमने लिखा है कर्म तत्पुरुष, तो भाई हमने कारक चिन्ह अभी नहीं पढ़े, लेकिन मैं कारक बता देता हूं आपको। कारक में आपका विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। हमने कहा कर्ता ने, नंदिनी ने नाश्ता किया, नंदिनी ने सेब खाया, है ना, क्या नाम है, मोहित। ठीक है, मोहित ने स्कूल में क्या किया, दौड़ में भाग लिया। तो कौन है, ये कर्ता है ना, करने वाले तो यही है। तो ये आपका हमने कहा कि कर्ता ने, लेकिन कर्ता का तो काम ही नहीं है यहाँ पे, हमें तो कर्म से स्टार्ट करना है। अब कर्म की बात करें तो कर्म की विभक्ति क्या होने वाली है, तो कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो ध्यान रखना, कर्म तत्पुरुष का मतलब है कि वो आपका तत्पुरुष समास जिसमें सामासिक पद का विग्रह करने पर, जिसमें आपका समास को तोड़ने पर आपका कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसको कर्म तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, समास को तोड़ेंगे, तोड़ के पहचानने का काम करेंगे, तब आपका तत्पुरुष समास होगा। कौन सा तत्पुरुष समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, को विभक्ति आपकी निकल के आती है। तो जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, रथ, चैरियट होता है ना, को चलाने वाला, रथ चालक। ठीक है, तो रथ को चला, क्या बोलते हैं, रथ में चलाने वाला बोलते हैं या रथ को चलाने वाला बोलते हैं, रथ को चलाने वाला। ठीक है, तो रथ को चलाने वाला, ये आपका को आ गया। तो को अगर आ रहा है, रथ को चलाना, चलाने वाला है। ठीक है, रथ को चलाने वाला यानी रथ चालक कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट आते हैं ग्रामगत। ग्राम का मतलब होता है गांव, गत का मतलब होता है जाना। तो गांव को गया हुआ, गांव को जाने वाला। अब कई लोग लिखते हैं इसको गांव में जाने वाला। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट है वनगमन, वन को गमन। ठीक है, नेक्स्ट आपका मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को जाने वाला, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट है देशगत, देश को गया हुआ। नेक्स्ट आप देख सकते हो, क्या लिखोगे इसको, जन को प्रिय,
जो जनता को प्यारा होता है, मोदी जी, है ना। नेक्स्ट आपका मरणासन, मरने को आसन, ठीक है, जो मरने वाला हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुंभकार, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, कुम्हार होता है ना, कुम्हार को तो कुंभकार कह रहे हैं। कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो यहाँ पे कुम्हार, अगर कुंभ का मतलब है आपका घड़े, घड़े को बनाने वाला, कुंभ को बनाने वाला। नेक्स्ट आपका ग्रहगत, ग्रहागत, घर को जाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला, ठीक है, या शत्रु को आपका जो है हराने वाला, ठीक है। लास्ट में आपका मनोहर, मन को हरने वाला। तो ये आपके एग्जाम्पल है। तो अगर यहां से कोई भी आता है तो उसको पहचानने के लिए हमें कारक भी पता होने चाहिए, है ना। आप ये नहीं करोगे कि भाई बेसिकली आप जनरली क्वेश्चन, मैं बता देता हूं, पुराने टाइम पे जो क्वेश्चन आ रहे थे उससे ज्यादा क्या आता था, ये जो हमने कारक के चिन्ह बताए ना अभी, कर्म से लेके अधिकरण तक, वो बेसिकली सीधा कोई भी लिख लेगा, ये लिख लेगा जनप्रिय में कौन सा समास है, तो आपका तत्पुरुष समास है। लेकिन अब जो पैटर्न है उस पैटर्न में बेसिकली तत्पुरुष समास के भेद भी पूछ रहा है कि कौन सा तत्पुरुष है। तब क्या करोगे, तो पहला तो हमारे पास हो गया कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट आओ, है ना, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। करण, तो हमने कहा कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से, ठीक है, या के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। तो अब देखो यहां पे जिस सामासिक पद का विग्रह करने पर करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा या द्वारा लिखा हुआ मिलता है, क्या करने पर, विच्छेद करने पर, वहां पे आपका कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। कौन सा तत्पुरुष समास होता है, करण तत्पुरुष समास होता है। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, यहां पे आप देखो स्वरचित, स्वर का मतलब होता है स्व, स्वयं, ठीक है, स्वयं द्वारा रचित या स्वयं के द्वारा रचित, ठीक है। हमने क्या लिखा है, से, इसको हम ये भी लिख सकते हैं स्वयं से रचित, मैंने खुद से बनाया है, ये तो लिखते हैं, है ना। मैंने खुद को बनाया नहीं लिखते, हम लिखते हैं मैंने खुद से बनाया है। तो स्वरचित है स्व के द्वारा रचित, यानी अपने द्वारा रचित, या ठीक है, स्वरचित का मतलब होता है मेरे से रचित, स्व से रचित, अपने आप बनाया हुआ, मेरे द्वारा बनाया हुआ। मन चाहा, मन के द्वारा चाहा हुआ या मन से चाहा हुआ। नेक्स्ट आपका शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, ठीक है। नेक्स्ट है भूखमरी, भूख से मरा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हमारे पास धनहीन, धन से हीन, ठीक है। बाणाहत, बाण से आहत या बाण से जो घायल हो, मरा हुआ हो, ठीक है। अब हमने पहला क्या पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को पढ़ा था, तो अब इसको ऐसे लिखो कि स्व को रचित, मन को आपका चाहा, है ना। यहां पे लग रहा है तुम्हें मन को चाहा, लेकिन होगा नहीं, मन से चाहा, ठीक है। नेक्स्ट आपका शोक को ग्रस्त नहीं होता, शोक से ग्रस्त होता है, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ज्वर ग्रस्त, ज्वर का मतलब होता है बुखार, ज्वर से ग्रस्त। नेक्स्ट आपका हमारे पास मदांध, मदांध पहले भी आया था शायद, मद से अंधा, रस भर, ये बड़ा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। ये मैंने रेड इसलिए करा हुआ है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। रस भरा, रस से भरा, रस भरी लिखते हो ना, है ना, तो रस से भरा। नेक्स्ट आप देख सकते हो आचार कुशल, आचार से कुशल। नेक्स्ट आपका भयाकुल, भय से आकुल। नेक्स्ट आप आंखों देखी, आंखों से देखी। नेक्स्ट है आपका तुलसीकृत, तुलसीदास द्वारा कृत, हमने कहते हैं ना तुलसीदास ने ये आपका लिटरेचर लिखा, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा था, तो हम आपका क्या लिखें, अगर हम इसको लिखें आपका जो है कालिदास कृत, ठीक है, तो कालिदास के द्वारा आपका लिखा हुआ। नेक्स्ट आपका हमारे पास रोगातुर, रोग से आतुर। नेक्स्ट है पर्ण कुटीर, पर्ण का मतलब होता है पत्ता, ठीक है, पर्ण से बनी हुई कुटीर या पर्ण के द्वारा बनी हुई कुटीर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कर्मवीर, कर्म से जो वीर हो। नेक्स्ट आपका रक्त रंजित, रक्त से जो रंजित हो। नेक्स्ट आपका जलाभिषेक, जल से अभिषेक, हम सोमवार को करते हैं शिव जी का। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तो तत्पुरुष समास की पहचान के लिए आपको कारक चिन्हों का यूज आना चाहिए, है ना। अब देखो नेक्स्ट हमने कर दिया कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष हमने कर लिया, कर्म तत्पुरुष। कर्ता ने, हटा दो, कर्म को करण से, अब है संप्रदान के लिए। और संप्रदान का मतलब क्या होता है, प्रदान करना, मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, मैं तुम्हें देता हूं, है ना। तो उस केस में आपका हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट आता है आपका संप्रदान तत्पुरुष।
तो इसका मतलब है संप्रदान तत्पुरुष में आपका संप्रदान कारक की विभक्ति का प्रयोग होने वाला है। जब हम क्या करेंगे, आपका विभेद करेंगे, जब हम क्या करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे, तो संप्रदान तत्पुरुष में आपका सामासिक पद का विग्रह करने पर, सामासिक पद कौन सा है हमारे पास, विद्यालय, रसोई घर, इसका विग्रह करने पर मैंने कहा विभक्ति संप्रदान के लिए का प्रयोग किया जाएगा, तब आपका उसमें कौन सा तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब जैसे विद्यालय है, ठीक है, तो विद्यालय का मतलब क्या है, विद्यालय के लिए गया हुआ, है ना। विद्यालय क्यों जाते हैं, ज्ञान के लिए, ज्ञान हमें मिल रहा है, कौन दे रहा है, आपका आचार्य दे रहा है, आपके कौन दे रहे हैं, आपके गुरु दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हमारे पास है रसोई घर, रसोई से हमें अन्न मिल रहा है ना, तो रसोई के लिए घर। नेक्स्ट देखो सभा भवन, सभा के लिए भवन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्राम गृह, विश्राम के लिए घर, ठीक है। नेक्स्ट आपका गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए आपका शाला। नेक्स्ट आपका क्या है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। स्नान गृह, स्नान के लिए घर, जिसको आप बाथरूम कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका सत्य, आपका ग्रह, ठीक है, सत्य के लिए आग्रह। नेक्स्ट आप देखो यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, बहुत आसान है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, ठीक है। गौशाला, गौ के लिए शाला। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। हथकड़ी, हाथ के लिए कथकड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये वाला। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, ठीक है। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। नेक्स्ट आपका राह खर्च, राह के लिए खर्च। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। तो तत्पुरुष समास के भेद आपके तभी पढ़ पाओगे जब कारक समझ पाओगे, है ना। और कारक आपको मैंने नेक्स्ट आपका टॉपिक में पढ़ाना है, ठीक है, कि कारक होते क्या है, विभक्तियां होती क्या है। ये हमारे पास एक पार्ट हो गया। तो हमने आपका कर्म तत्पुरुष पढ़ा, हमने आपका करण तत्पुरुष पढ़ लिया, हमने संप्रदान तत्पुरुष पढ़ लिया। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अब है आपादान से अलग होने के अर्थ में, है ना। तो ईशानी देहरादून से दिल्ली गई, देहरादून से अलग हुई। पेड़ से पत्ता गिरा, सेपरेशन हुआ, है ना। नारियल के पेड़ से नारियल गिरा, क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, अलग हुआ, उसको आपका रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है आपादान तत्पुरुष का। आपादान तत्पुरुष में यानी तत्पुरुष समास की पहचान के लिए, आपादान तत्पुरुष समास की पहचान के लिए फिर हमें सामासिक पद का विग्रह करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। और उसको तोड़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई तोड़ने के बाद कौन सी विभक्ति आ रही है, कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है। मैंने कहा अब आपका अधिकरण है, तो अधिकरण की अगर मैं बात करता हूं तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था मैंने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अधिकरण से, सॉरी अपादान से, ठीक है, अपादान से, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अलग होने के अर्थ में, सेपरेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। क्योंकि कुछ टाइम के बाद हमें से और भी मिलने वाला है। हमने कहा कर्ता ने कर्म को करण से कहा था ना हमने, तो करण से के फेवर में हमने अलग होने के अर्थ में नहीं कहा था, यहाँ पे सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इसीलिए आपको उससे सेपरेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। कर्म से और आपादान से, दोनों में से आ रहे हैं, लेकिन इस से को अगर अलग करना है तो आपादान का मतलब होता है अलग होना, सेपरेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा ये, ठीक है। तो अब आपका एग्जांपल देखो, एग्जांपल के बेस पे आपका करते हैं हम आपका कामचोर, ठीक है, जो काम नहीं करना चाहता, ठीक है, काम से जी चुराने वाला। दूरागत, दूर से आया हुआ, तो दो दूर का प्लेस है वो तो वहीं रह गया, लेकिन दूसरा पर्सन तो छूट गया ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हमारे पास रण विमुख, रण से विमुख, यानी बैटल के फील्ड से आपका एक बंदा क्या हो गया, बाहर आ गया, राइट। नेक्स्ट है आपका नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यानी आपका जो देख नहीं पाता। नेक्स्ट आपका पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत, पद से आपका च्युत करना, पद से अलग करना। हम नहीं कहते कि वो आदमी पदच्युत हो गया, उसको पद से अलग कर दिया गया। जन्म रोगी, जन्म से रोगी, यहां आओ। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। नेक्स्ट है जन्मांध, जन्म से अंधा। कर्महीन, कर्म से हीन। वन रहित, वन से रहित। अन्नहीन, अन्न से हीन। जलहीन, जल से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। फलहीन, फल से हीन। भयभीत, भय से आपका क्या हुआ, डरा हुआ, ठीक है, भयाभीत या भयभीत, भय से डरा हुआ। तो देख सकते हो ये जो से आ रहा है, ये से आपका रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जनरली यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी ये समास आएगा
इस समास में या तो ऑप्शन में, कई बार क्या होता है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें आपका सिमिलरिटी आपका दिखाई देती है, तो या तो ऑप्शन में करण रहेगा या फिर अपादान रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपादान आपका हमारे पास ये हुआ। अब आओ नेक्स्ट पे, संबंध। संबंध का मतलब क्या होता है? रिलेशन, है ना। अभी आपका नंदिनी है, आपका नाम क्या है? रिया। इनका इनसे संबंध है। क्या संबंध है? बहुत अच्छी दोस्ती है। तो रिया नंदिनी की दोस्त है ना। ये उसकी बेटी है, वो उसका बेटा है। तो क्या आ रहा है? का, के, की, रा, रे, नी, यही आते हैं संबंध में। तो संबंध आपका जो तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास को अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे सोच खोजना है, उसको आपका रिकॉग्नाइज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें संबंध कारक के चिन्ह ढूंढने पड़ते हैं। अगर ढूंढ पा रहे हो तो इसका मतलब है आप समास को पहचान पा रहे हो। ठीक है, हमने कहा का, संबंध का, अमित का, है ना, रिया का, मोहित का। तो के, मोहित के पापा, है ना, सचिवालय में काम करते हैं, तो संबंध आ रहा है ना। ठीक है, रा, रे, री, ना, ने, नी, जैसे आपके कई सारे आपके क्या आएंगे, अल्फाबेट्स आएंगे, वर्ड्स आएंगे जो हमें पहचानने की मदद करेंगे। अब देखो जैसे क्या लिखा है, राजपुत्र लिखा है। अब इस राजपुत्र में राजा का बेटा है, तो राजा का बेटा है तो कैसे पहचाने? तोड़ के, राजा का पुत्र है। अगर आपको क्या करना है, आपको रिस्पेक्ट देनी, तो हम लगाते हैं के, राजा के पुत्र। एक ही थोड़ी है, मैंने कहा चार है। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा जल, है ना, गंगा का जल। ठीक है, वाटर का कनेक्शन गंगा के साथ, रिलेशन। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र, है ना। आपको पता है कि इंडिया आपका बेसिकली आपका रिपब्लिक है, एक गणराज्य है एक। ठीक है, तो अगर मैं किसकी बात करता हूं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोगों का तंत्र या लोकतंत्र, लोक का तंत्र यानी ग्रुप। नेक्स्ट आपका दुर्वा दल, दुर्व का दल। दुर्वा किसको कहते हैं? आपका ध्रुव, आपका बेसिकली हमारे पास जो घास होती है, ठीक है, दूब नहीं होती, दूब घास, हाँ दूब से दुर्वा, है ना। तो यहाँ पे आपका दुर्व का दल। देव पूजा, किसकी पूजा? देव की पूजा। नेक्स्ट आपका हमारे पास राजकुमारी, किसकी कुमारी? राजा की कुमारी, यहाँ राज लिखा है, राजा की कुमारी यानी राजा की बेटी। नेक्स्ट आपका जल धारा, जल की धारा। राजनीति, राजा की नीति। नेक्स्ट आपका सुख योग, सुख का योग। नेक्स्ट आप देखो, बोलो, शिव का आलय, ठीक है, जल का यान, कार्यकर्ता, ये नहीं पहचान पाओगे तो कार्य का कर्ता, कार्य को करने वाला, है ना, तो कार्यकर्ता। कन्यादान, कन्या का दान। नेक्स्ट आपका गृह स्वामी, घर का स्वामी, ये पराधीन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपका पर के अधीन, का के। ठीक है, नेक्स्ट है आनंदाश्रम, आनंद का आश्रय, सॉरी ये एक्चुअली मैंने स्वामी लिखा ना, ठीक है, आनंदाश्रम, आनंद का आश्रम। और मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा, है ना, तो मूर्ति का पूजा के साथ कनेक्शन, रिलेशन, ये हमारे पास निकल के आता है हमारे पास संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आता है अधिकरण। कर्म तत्पुरुष, है ना, कर्ता हटा दिया, कर्म तत्पुरुष, मैंने कहा कर्ता ने हटा दो, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध, अधिकरण, है ना। और उसके बाद आपका आ गया संबंध। ठीक है, तो संबंध अधिकरण की अगर मैं बात करता हूं तो में, पे, पर। ठीक है, क्या लिखा है? में, पे, पर आपका प्रकट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे अधिकरण की अगर हम बात करते हैं तो अधिकरण को आपका पहचानने के लिए फिर सामासिक पद का विग्रह कर दो। विग्रह करने पर हमें पता चलेगा, जैसे एग्जांपल है आपका कार्यकुशल। हमने कहा अधिकरण का क्या होता है? में, पे, पर होता है, तो हम क्या कह सकते हैं? आपका कार्य में कुशल। ठीक है, कार्य में कुशल। ठीक है, नेक्स्ट आपका वनवास, वन में वास। नेक्स्ट आपका क्या? आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। ठीक है, आत्मा में विश्वास भी कर सकते हो इसको।
या आत्मा पर विश्वास भी कर सकते हो, पे लिखा है ना, या पर कह सकते हो उसको, ठीक है। तो आत्मा में विश्वास, आत्मा पर विश्वास या आत्मा में विश्वास। नेक्स्ट आपका दीन दयाल, दीनों पर दयाल। नेक्स्ट आपका हमारे पास है दानवीर, दान में, दान देने में जो वीर है। नेक्स्ट आपका आचार निपुण, आचार में निपुण, है ना। नेक्स्ट आपका जलमग्न, जल में मग्न। नेक्स्ट आपका सिर दर्द, सर में दर्द, सर पर दर्द, ठीक है। नेक्स्ट है कला कुशल, कला में कुशल, शरणागत, शरण में गया हुआ। नेक्स्ट आनंद मग्न, आनंद में मग्न, शोक मग्न, शोक में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, आप में बीती, है ना। नेक्स्ट आपका नगरवासी, नगर में वासी, या नगरवासी होता तो नगर में वासी, नगर वास है तो नगर में वास। नेक्स्ट है रणधीर, रण में धीर। नेक्स्ट है क्षण भंगुर, क्षण में भंगुर, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ठीक है। अब ये आपका समास जो है बेसिकली, इसको हम अगर ये लिख रहे हैं कि पुरुषों में उत्तम, तो हमने कहा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास है। लेकिन अगर ऐसा ना लिखा होता और ऐसा लिखता होगा पुरुषों में उत्तम है जो, कौन था, पुरुषोत्तम हम किसी को कहते हैं ना, राम को, तो इसमें कौन सा समास और हो सकता है, बहुब्रीहि भी हो सकता है। पुरुषों में उत्तम है जो, कौन था, भगवान राम। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपके पास कौन सा रहता है, अधिकरण रहता है या बहुब्री रहता है, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो अगर बहुब्री नहीं है तो आप ढूंढोगे कि पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। हमने यहाँ पे राम को नहीं लाया, है ना, लेकिन हम बोल सकते हैं कि पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो, कौन था, भगवान श्री राम थे, यानी तीसरा पक्ष निकल के आ गया जिसमें कोई पद प्रधान नहीं था, है ना। तो ये आपका नेक्स्ट है लोकप्रिय, लोक में प्रिय, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, ठीक है। नेक्स्ट है धर्मवीर, धर्मवीर। ये हमारे पास तत्पुरुष समास के भेद हैं, ये आपको समझ लेना। क्या कुछ कह रही हो? युधिष्ठिर आपका युद्ध में स्थिर, युद्ध यही आएगा, युद्ध में स्थिर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब आपका यहां पर, ये तत्पुरुष समास का ही एक अलग भेद है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में आता है यहां से, ठीक है। तो इसको अलग से नहीं लिखना है, जो हमने समास के भेद लिखे 6 वही भेद हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में एक अलग से स्पेसिफिक हमारे पास क्या है, नोट डाल के इसको लिखोगे। तो अब ये जो समास है, इस समास को पहचानने के लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका जो है, हमने नाम लिखा है नंज तत्पुरुष समास। मतलब जो कारक है ना, कारकों के भेद के अलावा तत्पुरुष समास के 6 भेद लिखे थे ना हमने, उन 6 भेदों के अलावा एक भेद और है जिसको हम नंज समास कहते हैं। और ये जो नंज समास है, इस नंज समास का मतलब है, न का मतलब नहीं समझो, और न का मतलब अगर नहीं, न लिखा है ना मैंने, न से समझो, न का मतलब नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अ का मतलब होता है नहीं, अ कहा था ना मैंने, अ का मतलब नहीं होता है। तो अब नंज समास को अगर आपको समझना है, तो नंज समास को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी आपका समास में आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या है, कहीं पर नेगेटिविटी तो नहीं है, ठीक है, या कहीं पर आपका नकारात्मक, निषेधात्मक का मतलब है रोकना, ऐसा तो नहीं है कि आपका कहीं पर नकारात्मक आपका क्या दिख रहा है, हमें एक शब्द दिख रहा है, ठीक है, हमें आपका न दिख रहा है यानी नहीं दिख रहा है। तो न नहीं के लिए अगर हम देखेंगे, तो एक बात बताओ, नंज समास, तत्पुरुष समास को अगर पहचानना है, तो उसके लिए हमने कहा जिस समास में पूर्व पद क्या हो, निषेधात्मक हो, नेगेटिव हो, ठीक है, या नकारात्मक हो। नेगेटिव ही कहते हैं, निषेध का मतलब होता है रोकना, नकारात्मक होता है नेगेटिव, हानिकारक, ठीक है। अब हमने कहा नकारात्मक शब्द क्या होते हैं, अ का मतलब नहीं तो होता है, ठीक है। मैंने कहा अन, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये आपका हमने कहा ना कि उपसर्ग प्रत्यय होते हैं, अन उपसर्ग भी है। नेक्स्ट आपका न का मतलब तो नहीं होता है, ना, और गैर, गैर का मतलब भी तो वही हो गया जिससे रिलेशन ना हो। तो ये आपके हमको पहचानने पड़ेंगे कि नंज समास में अ, अन, न, ना, गैर जैसे आपके हमें वर्ड पकड़ने पड़ेंगे, लेकिन कैसे, लास्ट में पकड़ोगे या स्टार्टिंग में पकड़ोगे, उपसर्ग में पहले, पूर्व पद। जिस समास में पूर्व पद निषेधात्मक हो, जिस समास में पूर्व पद आपका क्या हो, हमारे पास नकारात्मक हो, उसको हम नंज समास कहेंगे। एग्जाम्पल, असभ्य। तो अ क्या है, अ का मतलब है नहीं, नहीं है जो सभ्य, असभ्य, न सभ्य, है ना। अनादि, ठीक है, न आदि, अ का मतलब नहीं होता ना, ठीक है। नेक्स्ट है असंभव, संभव नहीं है जो, है ना, अ हटा दो, नहीं है संभव। नेक्स्ट है अनंत, न अंत हो जिसका,
नेक्स्ट था अधर्म, धर्म ना हो जिसका, ठीक है, न धर्म, ठीक है, अनिष्ट, ठीक है, इष्ट न हो जिसका, अनिष्ट होना का मतलब है आपका बुरा होना, है ना, जिसका अच्छा नहीं होता यानी नहीं हो गया। नेक्स्ट है अनावश्यक, आवश्यक नहीं है जो, ना आया, ठीक है। नेक्स्ट है नापसंद, पसंद नहीं है जो, है ना, बहुत लड़कियां रिजेक्ट करेंगी लड़कों को, बहुत लड़के रिजेक्ट करेंगे लड़कियों को, मुझे नापसंद है, ठीक है। गैर वाजिब, गैर का मतलब है जो हमारा अपना है ही नहीं, यानी जिससे हमारा रिलेशन ही नहीं है, वो तो गैर है ना, तो गैर वाजिब आपका जो वाजिब ना हो। ये स्पेसिफिक टर्म है जिनको आपको समझना है, और आजकल इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। नंज समास से ऑप्शन में नंज आता है, बच्चे सोचते हैं कि यार नंज आया कहां से, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो आज के लिए यहां पे इसको इतना ही रखो।